नमस्कार श्रोताओं, शुभ संध्या। स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हो चुके हैं और ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। और स्पोर्ट्स स्कैन के आज के अंक में हूं मैं विनय सक्सेना आपके साथ, और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार श्री अजय मसंद। अजय जी, स्पोर्ट्स स्कैन के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार विनय जी। पहले सुनते हैं मुख्य समाचार। विश्व यूनिवर्सिटी खेल चीन के चेंगडू में बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ शुरू। भारतीय दल का नेतृत्व ज्योति याराजी और मनु भाकर कर रही हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच बारबाडोस में खेला जा रहा है। भारतीय महिला टीम ने आज स्पेनिश हॉकी महासंघ की 100वीं वर्षगांठ पर हो रहे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में इंग्लैंड पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की और भारत के युवा खिलाड़ी लक्ष्य सेन आज इंडोनेशिया के 5वीं वरीयता प्राप्त जोनाथन क्रिस्टी से हारकर जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन के टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। विश्व यूनिवर्सिटी खेल 2023 चीन के चेंगडू में 28 जुलाई को बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ शुरू हुए। भारत के 227 सदस्यीय दल का नेतृत्व स्टार बाधा दौड़ खिलाड़ी ज्योति याराजी और ओलंपियन निशानेबाज मनु भाकर कर रही हैं। आज पहले दिन भारत ने 3 स्वर्ण और 1 कांस्य सहित 4 पदक जीते और पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर है। निशानेबाजी में मनु भाकर, एल्लावेलिन वल्लारिवन और भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। उधर यामिनी मौर्य ने जूडो के 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय दल में अन्य खिलाड़ी हैं जुडोका तुलिका मान, शार्प शूटर दिव्यांश सिंह पवार, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इलावेनिल वलारिवन, चिंकी यादव और यशस्विनी सिंह देसवाल। इन एथलीटों के साथ साथ राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी धावक अमलान बोरगोहाइन, रेस वॉकर प्रियंका गोस्वामी और तैराक श्रीहरि भी शामिल होंगे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का ये 31वां संस्करण है और इसमें दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के एथलीट्स विभिन्न स्पर्धाओं में अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये खेल 2021 में होने थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिए गए थे। अब उचित सुरक्षा उपायों के साथ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में तीरंदाजी और वाटर पोलो खेल स्पर्धाएं एक दिन पहले 27 जुलाई को शुरू हो चुकी हैं। इन खेलों का भव्य समापन समारोह 8 अगस्त को आकर्षक चेंगडू ओपन एयर म्यूजिक पार्क में आयोजित होगा। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। अजय जी, प्रदर्शन अच्छा शुरू हुआ है। हमारे निशानेबाजों ने भी और जूडोका ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो हम कैसे देखें इसको? निशानेबाज क्या हमारे एशियाड खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे? और हमारे जो एशियाड आगे आने वाले हैं, क्या हमें इस खेलों से युवा प्रतिभाएं मिल पाएंगी अपने विनय जी खेलों में पदक जीतने के लिए? हाँ विनय जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारे जो शूटर्स हैं, जो पिछली ओलंपिक गेम्स में भी 15 शूटर्स जो थे वो टोक्यो गए थे, लेकिन ये अलग बात है कि मेडल नहीं जीत पाए थे, लेकिन 15 शूटर्स क्वालिफाई कर गए थे। और उससे पहले जो एशियन गेम्स हुए थे जकार्ता में, काफी सारे मेडल्स लाए थे, जिसमें सौरभ चौधरी, दीपक कुमार और बहुत सारे अदर शूटर्स ने भी मेडल्स जीते थे। और जो ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से जो यंगस्टर्स हैं, अगर आप पीछे जाके देखिए, जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में इंडियन शूटर्स ने कम्पीट किया, हरवीन सराओ वो गोल्ड मेडल लेके आई थी, उसके बाद फिर सौरभ चौधरी भी खेले हुए हैं, हीना सिद्धू भी खेली हुई है पिस्टल शूटर, मनु भाकर भी खेल चुकी हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कई पहले भी। तो जो इनको जो प्लेटफॉर्म मिलता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम से, उससे उभर के आके ये लोग फिर और सीनियर टूर्नामेंट्स खेलते हैं, जैसे वर्ल्ड कप्स खेलते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स खेलते हैं, ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट्स खेलते हैं, उसके लिए फिर ओलंपिक्स में क्वालिफाई करते हैं। लेकिन क्योंकि ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं एक बड़े ही क्रूशियल फेज टाइम में हो रहे हैं, जबकि एशियन गेम्स जो है सितंबर 23 से शुरू हो रहे हैं और इंडियन शूटर्स पे फिर निगाहें रहेंगी। एशियन गेम्स मैं उसी बात पे आता हूं, ट्रेडिशनली बहुत अच्छा करते हैं शूटर्स, अदर देन एशियाड एंड ओलंपिक्स तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब एशियाड और ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस करने की बात आती है तो हमें कहीं ना कहीं निराश होना पड़ता है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। अगर मैं जकार्ता में खुद भी था और इंडियन शूटर राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ जसपाल राणा को अगर ले लीजिए, वो दोहा एशियन गेम्स से 3 गोल्ड मेडल लेके आया था अपने दम पे। उसके बाद जो अपने ट्रैप शूटर हैं, डबल ट्रैप शूटर्स हैं, मनशेर सिंह हो गए, आपके राज्यवर्धन सिंह राठौर जी हो गए, रोंजन सोधी हो गए, ये शॉटगन शूटर्स ये हमेशा ही मेडल लेके आते रहे हैं। उसके अलावा विजय कुमार हो गए, जो लंदन ओलंपिक्स में जो है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो ये कहना गलत होगा कि एशियन गेम्स में इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता। एशियन गेम्स में इंडियन शूटर्स का परफॉर्मेंस हमेशा बहुत अच्छा रहा है। ये अलग बात है कि बीच में कभी इंचॉन एशियन गेम्स में एक गोल्ड आया और 2010 में भी शायद 1 गोल्ड मेडल आया था, लेकिन उसके बाद जो जकार्ता में अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा था इंडियन शूटर्स का।
और हमें ये उम्मीद है क्योंकि जिस तरह से इनका परफॉर्मेंस ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में जा रहे, यही शूटर्स बहुत अच्छी हुई है। हाँ, यही शूटर्स है। मनु भाकर हो गई, इलावेनिल वलारिवान हो गई, या दिव्यांश पनवर हो गई, ये जितने भी शूटर्स हैं यही जो है आपकी टीम बनके जो है ये एशियन गेम्स जाएगी और ये लोग ही परफॉर्मेंस करेंगे। सौरभ चौधरी ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है वहां पे, हिना सिद्धू ने कितनी बार अच्छा परफॉर्मेंस दिया एशियन गेम में। तो एशियन गेम्स के बाद जो है जो मेन इवेंट जो आने वाला है वो है वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जो है वो ओलंपिक क्वालिफिकेशन इवेंट है। अगर यहां पे क्वालिफाई कर जाते हैं शूटर्स, अगर क्वालिफाई करते हैं तो डायरेक्ट वो पेरिस ओलंपिक्स के लिए इंडिया के लिए कोटा प्लेस जीत लेते हैं एंड देन इंडिया फिर उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन बिना क्वालिफाई किए पेरिस ओलंपिक्स नहीं जा सकते। तो ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में अच्छा करिए, आप एशियन गेम्स में अच्छा करिए, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में अच्छा करना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसी से ही आपको ओलंपिक के लिए और अभी तक सिर्फ इंडिया के 3 शूटर ही क्वालिफाई किया ओलंपिक गेम्स के लिए। अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 वनडे मैचों की इस सीरीज का दूसरा मैच बारबाडोस में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर वेस्टइंडीज ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। डीडी स्पोर्ट्स पर इस मैच का सीधा प्रसारण हो रहा है। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त ले चुका है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 97 रन बना लिए थे। भारतीय टीम ने पहले एक दिवसीय मैच में 5 विकेट से शानदार जीत हासिल की थी, जिसके चलते उसके हौसले काफी बुलंद हैं। अब रोहित ब्रिगेड यदि ये मुकाबला अपने नाम करती है तो वो श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना लेगी। भारत के पास एक दिवसीय श्रृंखला में क्लीन स्वीप करने का मौका है। भारत की टीम कैरेबियाई टीम पर बीते 17 वर्षों से चली आ रही श्रेष्ठता बरकरार रखने की कोशिश करेगी। भारतीय टीम अगर दूसरे वनडे मुकाबले को जीतती है तो वेस्टइंडीज के खिलाफ उसकी लगातार 13वीं वनडे सीरीज जीत होगी। भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली 12 वनडे सीरीज में जीत हासिल कर चुका है, जो किसी एक टीम को लगातार सबसे ज्यादा सीरीज में हराने का एक विश्व रिकॉर्ड भी है। अब भारत के पास इस विश्व रिकॉर्ड को और दुरुस्त करने का मौका है। वेस्टइंडीज ने अंतिम बार टीम इंडिया के खिलाफ मई 2006 में वनडे सीरीज जीती थी। इस सीरीज को जीत के साथ भारत वेस्टइंडीज पर अपना वर्चस्व भी कायम रख पाएगा। इस श्रृंखला का तीसरा मैच 1 अगस्त को खेला जाएगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। अजय जी, उम्मीद करते हैं कि हम ये श्रृंखला जीत जाएंगे, लेकिन क्या इस श्रृंखला को आने वाला जो एशिया कप है और जो विश्व चैंपियनशिप है उसके नजर के मद्देनजर कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, एशिया कप आने वाला है, उसके बाद आपका जो है ओडीआई वर्ल्ड कप आएगा जो हिंदुस्तान होस्ट कर रहा है और उसमें काफी सारी टीम्स आएंगी। लेकिन अभी जो और वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर पाया है और वेस्ट इंडीज इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया, डेफिनेटली ये भी है। लेकिन देखिए, कहीं भी जो है बाहर जाके टीम का खेलना फॉरेन ग्राउंड पे कंडीशंस में हमेशा ही डिफिकल्ट होता है और हर विक्ट्री जो फॉरेन सॉइल पे अर्जित की जाए, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ हो, चाहे जो आयरलैंड के खिलाफ हो, हर टीम जो है अपने ग्राउंड पे बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन ये बात अलग है कि वेस्ट इंडीज जो है एक बड़ी क्रूशल दौर से गुजर रहा है। उन्होंने अपने कोचेस बदले हैं, उन्होंने अपने टीम मैनेजमेंट का सेटअप बदला हुआ है बिकॉज वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो डेफिनेटली इंडिया चाहेगी कि ये सीरीज जीते और देखिए हर सीरीज जीतने के बाद एक हौसला भी बढ़ता है। अब हौसला बढ़ने से ये होता है कि जो नेक्स्ट सीरीज के लिए दे लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सीरीज विथ मतलब एक काफी एक जोश और उत्साह के साथ देखा जाता है, तो वो तो जरूर रहेगा। लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं। ईशांत शर्मा ने अपना यहाँ पे टेस्ट डेब्यू किया था जिसमें उन्होंने 52 रन मारे। उसके बाद जो पिछला जो ये वनडे हुआ था उसमें भी ईशान किशन ने जो है इस वनडे में जो है उसमें भी उन्होंने अर्धशतक बनाया है। तो 2 अर्धशतक हो गए उनके इस सीरीज में। ये अलग बात है, शुभमन गिल बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन और भी पॉजिटिव्स है। मुकेश कुमार जी की बॉलिंग बहुत अच्छी निकल के आई है। आज भी जो अगर हम पिछले मैच में भी देखें तो कुलदीप की भी बॉलिंग, उन्होंने भी 4 विकेट लिए थे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक और जिस हिसाब से रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है अपने प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, पिछले मैच में भी अगर आप देखिए तो रोहित शर्मा
बहुत लोअर डाउन दी ऑर्डर बैटिंग करने आए थे 6 नंबर पे। लेकिन चेस करते हुए तो हमारे 5 विकेट निकल गए, जबकि स्कोर तो कुछ भी नहीं था। जी हाँ, वो मैं मानता हूं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि फॉरेन कंडीशंस होती हैं, उनकी पिचेस डिफरेंट होती हैं, डेफिनेटली दे सूट पेस बॉलर्स। इंडिया के पास भी अच्छे पेस बॉलर्स हैं, लेकिन उनके पास तो उनके पेस बॉलर्स वैसे हैं जो अपनी कंडीशंस के हिसाब से वो बॉल ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। वो ठीक है, स्कोर बहुत छोटा था, 114 रन का, 113-14 रन का स्कोर था और इंडिया ने 5 विकेट खो के जो है बना लिया अल्टीमेटली। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि उनकी कंडीशन उनको फेवर कर रही थी। और उसके अलावा जो परफॉर्मेंस इंडियन बॉलर्स का परफॉर्मेंस अगर आप देखें, कुलदीप का जो है, कुलदीप यादव का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, 4 विकेट लिए थे। उसके अलावा फिर जो इस मैच में जो है 2 संजू सैमसन को लेके आए हैं और अक्षर पटेल को लेके आए। विराट कोहली और रोहित शर्मा जो कैप्टन है, दोनों जो है टीम में नहीं है, एंड हार्दिक पांड्या इज लीडिंग द साइड। तो मे बी एक तरह से जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने कहा है ना, क्रिकेट ऑफ इंडिया ने कहा है कि धीरे धीरे हम जो है वी आर मूविंग टुवर्ड्स फेज जहां पे और रोहित शर्मा ने भी यही कहा है कि हम एक तरफ इस फेज में जा रहे हैं कि धीरे धीरे यंगस्टर्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएंगी और हम लोग वी आर टेकिंग द इंडियन क्रिकेट टीम फॉरवर्ड। एक ट्रांजिशन फेज आ रहा है इंडियन क्रिकेट टीम का। तो डेफिनेटली मुझे आज ये जो दोनों सीनियर बैट्समैन नहीं खेल रहे हैं, वो एक ट्रांजिशन फेज ही नजर आ रहा है। एक जहां रोहित शर्मा 5th डाउन या 6th डाउन आ रहे हैं और विराट कोहली ने जो 3rd डाउन आते हैं वो खेले ही नहीं। तो अगर हम उस सब चीजों को देखें तो मुझे तो ये ट्रांजिशन फेज लग रहा है और कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के ही आएगा। और बाकी जहां तक रही बात ओडीआई वर्ल्ड कप की और एशिया कप की, तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। आइए बात करते हैं हॉकी की। भारतीय महिला टीम ने आज स्पेनिश हॉकी महासंघ की 100वीं वर्षगांठ पर हो रहे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में इंग्लैंड पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इंग्लैंड और स्पेन के खिलाफ अपने पिछले 2 मैचों को बराबरी पर खत्म करने वाली भारतीय टीम ने इस दौरे पर पहली बार जीत का स्वाद चखा। भारतीय टीम रविवार को स्पेन का सामना करेगी। अजय जी, इसको भी अगर हम एशियाड के नजरिए से देखें। जी हाँ, बिल्कुल एशियाड के नजरिए से ही देखना चाहिए, बिकॉज एशियन गेम्स जो है हॉकी के लिए स्पेशली मेंस और विमेंस दोनों, इट इज एन ओलंपिक क्वालिफाइंग टीम टूर्नामेंट। अगर इंडियन विमेंस टीम वहां पे हैंगजाओ एशियन गेम्स में सितंबर 23 से जो शुरू होने वाले, अगर वहां पे गोल्ड जीत जाती, सिर्फ गोल्ड मेडल, तो वो ओलंपिक क्वालिफिकेशन तो गोल्ड मेडल से ही मिलेगा। तो क्वालिफिकेशन सिर्फ गोल्ड मेडल से ही मिलता है, 2nd और 3rd पोजीशंस डोंट काउंट। तो इंडिया विल हैव, लेकिन ये जो आपका यूरोपियन जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं वहां पे एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलता है। और जैसे कि आपने देखा होगा टोक्यो ओलंपिक गेम्स में भी जो है 2021 में जो हुए थे, इंडियन मेन तो खैर 42-43 साल के बाद वो एक ब्रोंज मेडल लेके आए थे, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। महिलाओं का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा था और वो 4th फिनिश की थी। रानी रामपाल उनकी कैप्टन थी। अब उनकी कैप्टन दूसरी हैं, जो गोलकीपर है सविता पुनिया करके कैप्टन है, और काफी अच्छी तरह उनका जो है वो मार्शलिंग टीम ऑल्सो वेरी वेल, एंड काफी सारी उनको जो है सक्सेसेस भी मिल रही हैं। और जो ड्रॉ हुए हैं अगेंस्ट स्पेन एक मैच में, फिर दूसरी बार इंग्लैंड से भी उन्होंने ड्रॉ किया, फिर ये तीसरा मैच जो है जीता है। लाल रेमसियामी ने 3 गोल हैट्रिक मारा इस मैच में। कल स्पेन के साथ इनका एक और मैच है। तो डेफिनेटली अगर स्पेन को भी आज के मैच के बाद एक पॉजिटिव वाइब्स भी बहुत सारी आती हैं, तो हो सकता है इंडिया हौसला भी बढ़ेगा। तो शायद अगर स्पेन को हरा लेती है तो एशियन गेम्स के लिए और हौसले बुलंद होंगे। बिल्कुल। भारत के युवा खिलाड़ी लक्ष्य सेन आज इंडोनेशिया के 5वीं वरीयता प्राप्त जोनाथन क्रिस्टी से सेमीफाइनल में 3 गेम तक चले संघर्षपूर्ण मैच में 15-2, 21-13, 16-21 से हारकर जापान ओपन 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गए। 21 वर्षीय सेन के बाहर होने से भारत की जापान ओपन में चुनौती भी समाप्त हो गई। प्राग ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज भारत की अंकिता रैना का मुकाबला चेक रिपब्लिक की एमिली रामेस्कलोवा से होगा। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे और कुछ ताजा खेल खबरों के साथ चर्चा करेंगे। अजय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर आपने हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद विनय जी। श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन से अनुमति दीजिए विनय सक्सेना को। नमस्कार।